हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी एएलपी जीडीसीई वाली फाइनल रिजल्ट यहां पे जारी हो चुकी है और साइको टेस्ट यानी सीबीएटी जो हुआ था इसका भी रिजल्ट साथ साथ जारी हो चुके हैं। दोस्तों, रिजल्ट ने सभी को चौंका दिया है। जो साइको टेस्ट हुआ है सीबीएटी, इसमें दोस्तों 42% छात्र हैं जो कि फेल हो चुके हैं और एएलपी बनने का सफर जीडीसी से उनका यहीं पे समाप्त हो गया। देखिए, एएलपी साइको टेस्ट में आखिर क्यों इतने सारे छात्र हैं जो कि फेल होते हैं या फिर क्यों फेल हुए हैं, तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट 2 पास प्रो बाई करनी है तो देखिए अभी आपके लिए सबसे अच्छा ऑफर है फ्रेंड्स, और आज इस ऑफर को अवेल करने का अंतिम मौका है। देखिए, यहाँ पे 1 सितंबर से ये लोग प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं टेस्ट 2 पास प्रो के। अभी मात्र आप लोग 439 रुपए में बाई कर सकते हो, और बाई करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, री मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ अवेल कर सकते हो। इतना ही नहीं, एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट चाहो तो साल भर के लिए लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा, और चाहो तो बाई करके साल भर के लिए इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे अभी दो लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट जारी हुए हैं। देखिए, एएलपी का जो जीडीसी के थ्रू भर्ती हुआ था फ्रेंड्स, इसका तुरंत ही टाइमलाइन के अकॉर्डिंग एग्जाम भी ले लिए, सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट करा के दोस्तों अब डीबी के लिए शॉर्टलिस्टेड छात्र का फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है। साइको टेस्ट इस सब का रिजल्ट आ गया। वही दूसरी तरफ ओपन भर्ती में जो यहाँ पे एएलपी का वैकेंसी बढ़ गया, जिसके फॉर्म फिलअप हो गए, अभी तक उसके डेट का अता पता नहीं है, शेड्यूल का अता पता नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यहाँ पे प्रेफरेंस दे करके जीडीसी, एलडीसी, स्पेशल प्रमोशनल कोटे से जो भर्तियां करानी है उसमें लगातार यहाँ पे पूरा प्रोसेस करवाते चले जा रहे हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो रिजल्ट आया है फ्रेंड्स, खास करके एप्टीट्यूड टेस्ट का, साइको टेस्ट का चौंकाने वाले डेटा है। बहुत ज्यादा छात्र हैं जो कि साइको टेस्ट में ही फेल हो गए हैं। तो देखिए, ये रही रिजल्ट साइको टेस्ट वाली यानी सीबीएटी वाली, साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल 29/8/2024 रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइको टेस्ट। और जैसे कि जीडीसीई में आपका एएलपी का दोस्तों साइको टेस्ट होता है, सेम टू सेम इसी तरह से आपका ओपन भर्ती में भी दोस्तों जो सीबीएटी होता है वो होता है। जैसे कि 5 बैटरी टेस्ट लिए जाते हैं, पांचों बैटरी टेस्ट में जो टी स्कोर होना चाहिए वो 42 कम से कम आपकी होनी ही चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, किसी टेस्ट में आपको क्वेश्चन 15 ही हो सकते हैं और 15 क्वेश्चन रहेंगे तो उसके बेसिस पे टी स्कोर बनाएंगे, उसमें से कितना सही करते हो तो उसके बेसिस पे टी स्कोर कम से कम 42 आनी चाहिए। तो ये प्रक्रिया है जो कि आरडीएसओ का जो वेबसाइट है यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है कि कौन से टेस्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे तो किस उसके बेसिस पे कैसे टी स्कोर का निर्माण होता है और किस तरह से आपको कितना टी स्कोर लाना पड़ता है अगर क्वालिफाई करना है तो सारे के सारे बैटरी टेस्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट देख लेते हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ है वो 12/8/2024 को कंडक्ट किया गया, और इसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट है वो सीबीएटी का एनेक्सर ए में जारी करवा दिया गया है। यहाँ पे प्रोविजनल है, सारा कुछ लिखा हुआ है। अब ये रही रिजल्ट साइको टेस्ट वाली, और देखिएगा तो मैक्सिमम छात्र यहाँ पे आपको फेल नजर आएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कैंडिडेट के रोल नंबर मेंशन है, इसके बाद टोटल जो 5 बैटरी टेस्ट हुआ था इसको टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 करके लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट स्कोर रॉ लिखा है और यहाँ पे टेस्ट स्कोर टी स्कोर लिखा है। अब इसका कहने का मतलब है कि जो आपके टेस्ट 1 हुए उसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, उसमें से कई सारे क्वेश्चन कैंडिडेट सही करते हैं, कुछ गलत करते हैं। तो टेस्ट 1 में कितना क्वेश्चन कैंडिडेट ने सही किया वो यहाँ पे बता रहे हैं। टेस्ट 2 में कितने क्वेश्चन थे उसमें से कितना सही किया वो बताया जा रहा है। टेस्ट 3 में कितना सही किया, टेस्ट 4 में कितना सही किया, टेस्ट 5 में कितना सही किया। इसके बाद टेस्ट 1 की टी स्कोर यहाँ पे क्या बनी, देखिए टी स्कोर टेस्ट 1 का कितना बना। तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन जब सही किए छात्र तो इसका टी स्कोर बन गया है 51, और यही टी स्कोर कम से कम 42 आपकी होनी चाहिए। 42 से थोड़ा भी कम रहा तो आप लोग सीधे बाहर। यहाँ पे सारे बैटरी टेस्ट में कम से कम 42, मैक्सिमम जितना भी ले आओ वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसके 30% मार्क्स है साइको टेस्ट वाले, वो डायरेक्टली मेरिट बनाने में दोस्तों ऐड हो जाते हैं, चाहे ओपन भर्ती की बात करें, चाहे जीडीसी की, चाहे एलडीसी की। ठीक है, इसी तरह से टेस्ट 2 में देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे, इसके अकॉर्डिंग देखिए कि करेक्ट भी छात्र उसी के अकॉर्डिंग किए हैं, और 12 नंबर में ही देखिए टी स्कोर यहाँ पे बन करके आ गया 42.28 के आसपास, यानी जिन्होंने 12 तक सही कर लिया था उनका टी स्कोर 42.28 बन गए, और 42 ही तो चाहिए कम से कम पास होने के लिए। इसी तरह से टेस्ट 3 में देखिए 31 किए तो इसका भी टी स्कोर 53.12 बना। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बताया गया कि कितना था टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 में, जो पेपर दिए होंगे उनको पता होगा। टेस्ट 4 की बात करें तो इतने सब स्कोर किए और इसके बेसिस पे
टी स्कोर यहाँ पे बने, और टेस्ट 5 में बात करें तो इतने स्कोर की, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होगा टेस्ट 5 वाले में, और उसका बेसिस पे टेस्ट 5 में इस तरह से टी स्कोर सबके बने हैं। और लास्ट में जो टी स्कोर यहाँ पे बने हैं यही आपका मेन होता है, ठीक है। ए रॉ से मतलब नहीं है, इससे मिला करके ए बनते हैं और यही आपकी मेरिट में ऐड होती है। तो इसको मिला करके टोटल कितना आया, एक कंपोजिट टी स्कोर निकल के आता है कि इतने आपके मार्क्स आए, और उसका फिर 30% है जो कि इस तरह से करके लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो कि 241.72 है जो कि कंपोजिट टी स्कोर इनका निकल के आया। लेकिन लास्ट में क्या बताया जा रहा है कि नॉट सूटेबल, यानी ये सूटेबल ही नहीं है। सीबीएटी साइको टेस्ट फेल कर गए। क्यों फेल कर गए? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इनका जो टेस्ट नंबर 3 था, देखिए इसके टी स्कोर कितने बने, 40.43 बने हैं, जबकि कम से कम 42 यहाँ पे होनी ही चाहिए। अब इसके टेस्ट 3 में यहाँ पे देखिए सिर्फ 31 क्वेश्चन सही किए हैं, जबकि दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो 40, 49, 45, 36, 50 ऐसे करके यहाँ पे है, जो कि क्वेश्चन देखिए कुछ कुछ और भी कम कम सही किए हैं, लेकिन कोई कोई 49, 48 ऐसे तक सही किए हैं। तो इसलिए इनका टी स्कोर इसका कम बना, क्वेश्चन ज़्यादा थे और उसके बेसिस पे जो बनाया गया टी स्कोर तो, और 42 से कम आया, इसीलिए एक भी टी स्कोर में कम आया तो इनको नॉट सूटेबल घोषित कर दिया, और एएलपी की नौकरी इनको नहीं मिलेगी। बताइए, पेपर भी दे लिए, सब कुछ हो गया। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर सीबीटी की तैयारी कर रहे हो, ओपन भर्ती में हो, सीबीटी 1, सीबीटी 2, तो उतना ही इंपॉर्टेंस एक तरह से सीबीएटी का भी होता है, उसको भी साथ साथ थोड़ा सा लेके चलिएगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उसको बाद में छोड़ दीजिए और बाद में आप लोग 1 महीने का समय मिलेगा या फिर 15 दिन का मिलेगा सीबीटी 2 करने के बाद तब देखिएगा। वैसे केस में दिक्कत होता है और कई सारे छात्र का प्रिपरेशन अच्छे से ना हो पाए, तो सिर्फ छोटी सी गलती के कारण, इतना हार्ड नहीं रहता है साइको टेस्ट, सिर्फ 5 तरह के बैटरी टेस्ट होंगे, बहुत ईजी रहेगा। कंसंट्रेशन जरूरी है और प्रैक्टिस जरूरी होती है इसमें, बस 15-20 दिन 1 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो सीरियसली, तो बिल्कुल निकाल सकते हो सीबीएटी साइको टेस्ट, क्लियर कर लोगे और सारे बैटरी टेस्ट में पास भी कर लोगे। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड कभी कभी बहुत बड़ी गलती करवा देता है यहाँ पे, और वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा टाइम टू टाइम साइको टेस्ट पे भी ध्यान आपको देते रहना होगा, ठीक है। अभी उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जब सीबीटी 1 निकल जाएगा तो सीबीटी 2 की तैयारी करोगे, उस समय दोस्तों साइको टेस्ट भी थोड़ा सा साथ में लेकर के आप लोग चलते रहिएगा, क्योंकि इतना फेल होंगे तो ऐसे केस में तो कई सारे छात्र का सपना ओपन भर्ती में भी टूटेगा सिर्फ साइको टेस्ट की वजह से, और तब बहुत बुरा लगेगा। तो एक बैटरी टेस्ट में फेल तो नॉट सुटेबल पूरी तरह से, यानी कि फेल हो गए, जबकि कंपोजिट स्कोर बहुत अच्छा है, 241 के आसपास है। अब सेकंड कैंडिडेट का थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है इनका टी स्कोर यहाँ पे 51 बना, यानी 42 से ज्यादा है। टी स्कोर इसका बना 45 टेस्ट 2 में, 42 से ज्यादा, यहाँ 49, 42 से ज्यादा, यहाँ 49, 50, 42 से ज्यादा, यहाँ भी 42 से ज्यादा, टोटल 242 नंबर बने टी स्कोर टोटल, और ए सूटेबल पाए गए। देखिए सिर्फ 1 नंबर का फासला है फ्रेंड्स, और इसमें ए सूटेबल हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो इनका टेस्ट 3 था इनका 40 आ गया, और यहाँ पे टेस्ट 3 में 49 इनका आया है, 42 से ज्यादा आया है। तो इसीलिए ओवरऑल मिलाकर के मार्क्स भले थोड़ा सा ही डिफरेंस है, दूसरे टेस्ट में इनका ज्यादा आया है पहले वाले कैंडिडेट का, लेकिन एक ही में फेल कर गए तो पूरी तरह से फेल घोषित हुए, और ए सब में थोड़ा सा एवरेज लाए हैं, इसके बेसिस पे जितना चाहिए था उतना ले आए, और टी स्कोर 42 से सब में ज्यादा है, इसलिए सूटेबल पाएंगे और इनको नौकरी अब मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो मेरिट बनेगी तो मेरिट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि इनके जो 30% लिए जाते हैं और सीबीटी का पेपर दिए थे उसका 70% लिया जाएगा, तो क्या उसको ऐड करके वे मेरिट में फाइनल में आ रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये तो साइको टेस्ट का रिजल्ट है, तो ऐड होकर के ही तो मेरिट बनेगी ना फाइनल वाली, कि किनको जॉब लगती है किनको नहीं लगती है। तो ये चीजें हैं, बट सूटेबल तो हो गए। मेन तो यही है कि साइको टेस्ट में पास होना जरूरी है, तभी नौकरी लगेगी। इसी तरह से देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे छात्र आपको नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबल, नॉट सूटेबल, पहला ही पेज में देखिए तो आपको नॉट सूटेबल वाले सबसे ज्यादा नजर आएंगे, सूटेबल वाले बहुत कम नजर आएंगे। सूटेबल वाले को नौकरी मिल सकती है, नॉट सूटेबल वाले को नौकरी नहीं मिलेगी, उनका रास्ता समाप्त हो गया। इसी तरह से लास्ट में देखिएगा तो एक कैंडिडेट ऐसे भी है जिनका सिर्फ 42 नंबर है, देखिए यहाँ पे 42 ही चाहिए दोस्तों, एक बैटरी टेस्ट में 42 नंबर लाए हैं और ये पास कर गए, यानी एक भी क्वेश्चन इसमें गलत करते हैं। ये जो 12 सही किए हैं, इसमें अगर गलती से भी 11 क्वेश्चन सही इनका होता तो समझिए कि ये पूरी तरह से बाहर हो जाते, टी स्कोर 42 होता ही नहीं। तो बचे हैं बिल्कुल भी ये कैंडिडेट, और इनका कंपोजिट स्कोर भी 247 के आसपास सब मिला के है, कुछ कुछ टेस्ट में अच्छा किए हैं इसलिए इतना निकल के आया, लेकिन ये सूटेबल हो गए क्योंकि 42 नंबर से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे लाए हैं। तो कहने का मतलब है कि सारे के सारे बैटरी टेस्ट में टी स्कोर 42 लाना ही होता है, और इसीलिए ऐसा होता है कि बहुत सारे छात्र हैं जो कि फेल करते हैं किसी न किसी बैटरी टेस्ट में, अगर उनका गड़बड़ाया तो ऐसे केस में 42 टी स्कोर से कम बना तो पूरी तरह से बाहर होते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पे कितने सुटेबल नॉट सुटेबल है, तो इसका पीडीएफ देख सकते हो आरआरसी हुबली के वेबसाइट पे। लेकिन बात करें तो इसमें टोटल जो कैंडिडेट है फ्रेंड्स, टोटल देखिए 832 कैंडिडेट का साइको टेस्ट का रिजल्ट आया है, ठीक है। इसमें से 344 कैंडिडेट है जो कि दोस्तों फेल कर गए,
344 कैंडिडेट पूरी तरह से फेल कर गए साइको टेस्ट, यानी इनका रास्ता खत्म। और एवरेज में सॉरी इसके परसेंटेज देखें फेल वालों की, तो करीब करीब यही 42% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि यहाँ पे साइको टेस्ट फेल कर गए हैं, और ये बड़ी संख्या होती है। तो इतना सारा तो साइको टेस्ट में ही फेल कर गए, तो जो बचे मात्र 58% के आसपास छात्र हैं जो कि यहाँ पे पास किए हैं, और इन्हीं में से अब जाकर के मेरिट बनेगी। अब ये रिजल्ट उतना भी बुरा नहीं मान सकते हो, क्योंकि कई बार तो ऐसे ऐसे भी कंडीशन देखने को मिले हैं जहां पे दोस्तों 55% तक है जो कि साइको टेस्ट में यहाँ पे फेल कर जाते हैं। कई जगह पे 60% के आसपास छात्र हैं जो कि साइको टेस्ट में फेल कर जाते हैं। 2018 वाली ही ग्रुप डी की भर्ती थी, वहां पे भी दोस्तों 50% से प्लस कैंडिडेट ऐसे थे जो कि साइको टेस्ट में फेल कर गए थे। तो बहुत कैंडिडेट है जो कि साइको टेस्ट में फेल कर जाते हैं। इसीलिए जो ओपन भर्ती की तैयारी करते हो, इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली लीजिएगा कि ईएलपी में एक साइको टेस्ट भी नाम का चीज है, और वो काफी इंपॉर्टेंस है। एक भी बैटरी टेस्ट में फेल हो गए, पांचों बैटरी टेस्ट में 42 कम से कम लाना है, और जितना अच्छा कीजिएगा उतना ज्यादा वैल्यू होगा, क्योंकि मेरिट में वो ऐड नंबर होती है। लेकिन कम से कम 42 तो सारे बैटरी टेस्ट में लाने ही होंगे, तभी आप लोग पास घोषित माने जाइएगा, वरना वहीं से सफर आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पे रिजल्ट की, तो साइको टेस्ट के बाद फाइनल रिजल्ट भी ये लोग पब्लिश कर दिए हैं 29/8/2024 के डेट में ही। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट के लिए जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका लिस्ट में यहाँ पे नाम आ चुका है। हालांकि ओपन भर्ती वालों के लिए तो यहाँ पे नहीं है, जीडीसी वालों के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जितने सारे छात्र का सिलेक्शन हुआ उनका डिटेल कुछ इस प्रकार से दे दिया गया है। और अगर ये लोग यहाँ पे लेवल 2 में नौकरी कर रहे होंगे, लेवल 1 में नौकरी कर रहे होंगे, तो अब जाकर के दोस्तों ये लोग एएलपी बन गए, असिस्टेंट लोको पायलट बन गए, सिर्फ और सिर्फ जीडीसी का इंटरनल पेपर देकर के। तो बहुत बहुत बधाई आप लोग को, जिनका भी सिलेक्शन फाइनली यहाँ पे एएलपी के लिए हो चुका है। डीबी मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट तो मैक्सिमम कैंडिडेट का सही होगा ही, मेडिकल में भी बस A1 मेडिकल चाहिए आपको, A1 मेडिकल फिटनेस मिलेगा तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। अगर A1 फिटनेस नहीं मिल पाता है तो ऐसे केस में भी अभी भी नौकरी पे ग्रहण लगा है, क्योंकि दोस्तों A1 मेडिकल टफ होता है, काफी टफ। तो A1 मेडिकल फिटनेस आएंगे तो नौकरी यहाँ पे एएलपी की मिल जाएगी। लेकिन फाइनल सिलेक्शन एक तरह से अभी हो चुका है डीबी और मेडिकल के लिए। यहाँ से सारे छात्र हैं जो कि लिस्ट में देख लीजिएगा, और यहाँ पे टोटल 488 छात्र का हुबली जोन से एएलपी का सब कुछ क्लियर करके रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। तो एक तरफ देख रहे हो कि जीडीसी के भर्ती वाली प्रोसेस लगातार कंप्लीट करा रहे हैं, कई जोन का भी आ चुका है रिजल्ट, और दूसरी तरफ ओपन भर्ती वाले को लटका करके रखे हैं। अभी तक कोई भी एग्जाम शेड्यूल कुछ भी नहीं पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो होप कि उसका भी जल्द से जल्द अब प्रोसेस शुरू करें। बाकी देखिए कि यहाँ पे ट्विटर प्रोटेस्ट भी होने वाले हैं, जल्द से जल्द डेट और शेड्यूल को जारी करने के लिए, और संपूर्ण एग्जाम कैलेंडर यहाँ पे जारी करने के रिगार्डिंग। तो इसका भी पूरा सपोर्ट है, कुछ दिन में वीडियो भी आ जाएगी और सारा कुछ दोस्तों अपडेट आपको नजर आ जाएगा। सारे छात्र को मिलकर के यहाँ पे ट्वीट करने हैं ताकि यहाँ पे जल्द से जल्द बात सुनी जाए। और सिर्फ एएलपी नहीं, सारे के सारे जो भर्ती ये लोग करा रहे हैं, जितना भी यहाँ पे फॉर्म भरवा रहे हैं, सबका एक साथ सम्मिलित रूप से एग्जाम कैलेंडर इनको जारी करना होगा। तो बाकी अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।